समझ में आई और फिर इसके बाद सर घटना करके फिर आ भी गए सर थाने में भी आए थे। थाने नहीं आ गए। हाँ। उसके बाद जब हम लोग को फुटेज मिला तो उसके बाद जो है हम लोगों को लगा है मोहल्ले के, तो वो सब बताया कि साहब वहाँ बा, तो फिर इसको हम लोग फिर रात में मैंने पूछा तो मना कर रहा थी। होटल में देखा रहता सो नहीं, 2:30 बजे रात तक तो खुला नहीं था। नहीं सर, मैं सर रात में इससे पूछा था तो सुबह खुला। तो ये नहीं, तो रात को क्या बताया जब पकड़ के आया थाने में? उस समय कहा कि एक और व्यक्ति को बताया, एक लड़के को, कि फलाने का लड़का है और ऊपर साइकिल पे वो जा रहा था, हम देखे थे। कल शाम को लगभग 9 बजे के आसपास एक मोहम्मद अनस नाम के 12 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में जो अपने घर से गायब हो गया था, उसके परिजनों के फ़ोन पर एक नंबर से फ़ोन आया और बताया कि बच्चा आपका हमारे पास है, और लेकिन किसी तरह की कोई डिमांड इन्होंने उस समय नहीं की। और फिर परिवारजनों ने कुछ देर तक तलाशा, फिर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और कई टीमें बनाई गई, सार्थक तरीके से प्रयास किया गया, सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई और उसका परिणाम ये रहा कि ये बच्चा 2 लोगों के साथ जाते हुए दिखाई पड़ा। उस फोटोग्राफ के आधार पर उनकी शिनाख्त फैज़ान अहमद और गुफरान अहमद के रूप में हुई, जो दोनों सगे भाई हैं और नालकुआं जैतपुरा में रहते हैं। बाद में इनके साथ जब सख्ती की गई तो इनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, जिस फ़ोन से इन्होंने उस बच्चे के परिजनों को सूचना दी थी और कार्रवाई से पूछताछ के बाद इन्होंने बताया कि ये फिरौती हेतु अपहरण के उद्देश्य से उस बच्चे को ले गए थे। एक दोनों नशेड़ी हैं और बुनकरी का काम करते हैं और जो बच्चा मृतक है मोहम्मद अनस, उसके पिता भी बुनकर हैं और बहुत ही गरीब हैं। ये नशेड़ी और ब्याज के पैसों के बोझ तले दबे हैं, तो इन्हें लगा कि अगर इस तरह का कोई काम किया जाए तो 10-20 हज़ार रुपये मिल जाएगा। इसी उद्देश्य से बच्चे को ले गए थे, लेकिन ये पेशेवर नहीं थे और डर गए। डरने के बाद इन्होंने बच्चे की गला दबा के हत्या कर दी रस्सी से कस के, और मरकटिया घाट के उस पार रामनगर साइड में, पड़ाव साइड में बच्चे के शव को बालू में छुपा दिया। फिर इनकी निशानदेही पर शव की बरामदगी की गई है और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी जेल जा रहे हैं। सर बच्चा कब गायब? बच्चा लगभग 9-9:15 बजे के आसपास गायब हुआ था। 10 के आसपास इन्होंने फ़ोन करके परिजनों को बताया कि आपका बच्चा हमारे पास है, और उसी के आसपास जब बार इनके नंबर पर फ़ोन आने लगा तो ये डर गए और इन्होंने उस बच्चे की हत्या कर दी। और इनके दिमाग में भय था कि बच्चा जीवित रहेगा तो वो पकड़ा सकता है, क्योंकि इनको जानता था, पहले ये बिल्कुल पड़ोसी थे और मृतक बच्चे के पारिवारिक जनों के बगल वाले घर में पूर्व में रहते थे। अब थोड़ा दूरी पे रहने लगे तो बच्चा पहचानता था, बच्चा पतंग उड़ाना चाहता था, पतंग का शौकीन था। इन्होंने उसको झांसा दिया था, चलो तुम्हें पतंग दिलाते हैं, इसलिए बिना किसी प्रतिरोध के इनके साथ चला गया। आगे जा कर के इन्होंने एक टोटो पकड़ा, उससे पड़ाव पहुँचे, पड़ाव से उसको पैदल लेके गंगा जी के किनारे आगे थे। जिस कंपनी ने फर्जी सिम दे उसके हाँ बिल्कुल, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। जिस दुकान से इन्होंने गलत नाम पते से सिम प्राप्त किया है उसके विरुद्ध भी लोग वैधानिक कार्रवाई। पुलिस को लगभग 10 बजे के आसपास परिजनों के द्वारा सूचना दी गई और तत्काल मुकदमा लिखा गया और रात भर प्रयास के बाद सुबह हत्या करने का कारण क्या? मांग की गई थी क्या? नहीं, मांग इन्होंने कोई की नहीं थी, यद्यपि इनका उद्देश्य फिरौती हेतु अपहरण का ही था, लेकिन इन्होंने मांग नहीं की क्योंकि ये डर गए और इन्होंने जिस नंबर से फ़ोन किया था उस नंबर पर बार घर वालों के और फिर पुलिस के भी फ़ोन आने शुरू हो गए, तो इन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और उसकी हत्या करके वहाँ से फरार।